कहते हैं कि ऊपर वाले के अलावा इंसान की अगर जो कोई जान बचा सकता है, यानी अल्लाह, खुदा और भगवान के बाद अगर जो किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो होता है डॉक्टर को। यानी खुदा, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, जो कि इंसान की जान बचा सकते हैं, कुछ देर के लिए इंसान की सांसें रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए इंसान को नई सांसें दे सकते हैं। बाकी आज की जो घटना है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक ऐसा ही डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ होता है, पेशेंटों की भीड़ लगी हुई होती है, सब अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। 3 लोग आते हैं, अचानक से डॉक्टर की केबिन में घुसते हैं, डॉक्टर के साथ मारपीट तो करने लगते हैं, डॉक्टर को जान से मारने की तो कोशिश करते हैं। बाकी कुछ ही देर के बाद उस डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ही काट देते हैं। हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बाकी जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है। तो आखिर ये कौन लोग थे और इस डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों करते? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यूट्यूब मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर, जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों से रूबरू हुई हूँ, बेहद चौंकाने वाली है और साथ ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और लाइक करने में वक्त ही कितना जाता है। तो आप लोग अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। मैं यही कोशिश करूंगी कि हर रोज आप लोगों तक एक नई जानकारी के साथ, एक नई घटना के साथ प्रस्तुत हुआ करूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर शहर, मेरठ शहर। इसी मेरठ का एक थाना लगता है परीक्षितगढ़। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव बली। यहीं पे एक छोटा सा क्लिनिक, जहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए होते हैं, पेशेंटों की भीड़ लगी रहती है। अपने नंबर आने का सभी इंतजार करते रहते हैं। जैसे जिसका नंबर आता डॉक्टर के पास जाता, अपने दुख को, अपनी परेशानी को बताता, डॉक्टर दवा लिखते। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से इस हॉस्पिटल में 3 लोग आते हैं और बिना नंबर के ही ये तीनों कैबिन के भीतर जाते हैं, डॉक्टर से बातचीत करने लगते हैं। बाकी बातचीत करते करते कुछ ही देर के बाद डॉक्टर से मारपीट करने लगते हैं। अब जैसे ही मारपीट करने लगते हैं, डॉक्टर की चीखने की आवाज बाहर तक आने लगती है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ये तीनों मिलके एक डॉक्टर का हाथ पकड़ता है, दूसरा डॉक्टर का पैर पकड़ता है और तीसरा डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को ही काट देता है। अभी उस हॉस्पिटल में कोई पुलिस बुलाए या कोई और काम करे, कोई इनको पकड़े, इससे पहले तीनों उस कैबिन से बाहर निकलते हैं, तमंचा लहराते हुए बाइक पे बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब जो वहां के लोग होते हैं, पहले तो डॉक्टर को उसी क्लिनिक में, उसी हॉस्पिटल पे ही उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। बाकी उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती। फिर उसको नर्सिंग होम ले जाते हैं। अब जब वहां लेके जाते हैं तो पता चलता है कि वहां के डॉक्टर इलाज करते हैं, बाकी वहां से भी कोई सफलता हाथ नहीं मिलती, इसलिए इस डॉक्टर को दिल्ली रिफर कर दिया जाता है। अब जब इस डॉक्टर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि पहले इसका हॉस्पिटल बली के एक दूसरे इलाके में रहता है, मानवी नर्सिंग होम के नाम से, और वहां किसी शिकायत की वजह से ये नर्सिंग होम बंद हो जाता है। और शायद शिकायत भी इस घटना से जुड़ी ही है। अब जब वहां बंद हो जाता है तो ये जब ए मावी नर्सिंग होम से जो नर्सिंग होम जो बंद होता है, इसके बाद ये इसे बली गांव के पास आता है और एक नया क्लिनिक, यानी जो नया क्लिनिक डालता है
उस पे ये आसिफाबाद रोड पे पाली क्लिनिक पहले जो चलाता था, इसके बाद अब मावी नर्सिंग होम के नाम से फिर से ये अपनी शुरुआत नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और डॉक्टर प्रसिद्ध होने लगता है। यहाँ अक्सर महिलाएं जाती थी जो कि किसी कारण से परेशान रहती थी, यानी बच्चे को लेके जो भी महिलाएं परेशान रहती वहां से इलाज के लिए जाती और शायद डॉक्टर का इलाज जब शुरू करती तो कुछ समय में वो मां बन जाती। अब ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, डॉक्टर का नाम हो जाता है, एक रसूख हो जाता है, एक रुतबा हो जाता है। बाकी अब जब ये तो डॉक्टर की बात थी, डॉक्टर कुछ देर में जब होश में आता है तो तीनों लोगों का नाम बताता है, जिसमें कि विक्रम, विवेक और सतीश होता है। जब इन तीनों के बारे में पता किया जाता है तो जब वहां पुलिस आती है, इसके बाद इसी जो कि बली इलाके से ही इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। और जब तीनों को लाया जाता है, जब पूछताछ होती है तो जो विक्रम वो डॉक्टर पे एक ऐसा संगीन आरोप लगाता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता है। दरअसल ये विक्रम बताता है कि उसकी पत्नी का इलाज कोई हॉस्पिटलों से चला, बाकी सफलता हाथ नहीं लगी। किसी ने बताया कि इस डॉक्टर के पास जाओ जो कि ऐसी समस्याओं की वो दवा देता है जिससे कि तुम्हारी पत्नी जल्द ही मां बन जाएगी। अभी विक्रम की पत्नी जाती है, कुछ समय वहां इलाज तो करवाती, बाकी इस बीच डॉक्टर और इस विक्रम की पत्नी के बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं और ये अवैध संबंध एक बार शुरू होते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। शायद यही विक्रम का कहना है और जब इसकी जानकारी विक्रम को लगती है तो कई बार इस डॉक्टर को समझाने की कोशिश भी करता है, बाकी शायद डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इसी पे जब ये विक्रम नाराज होता है तो अपने दो रिलेटिव को लेता है, विवेक और सतीश को, और जब लेता है तो उस दिन पहुंचता है डॉक्टर के क्लिनिक में फिर से डॉक्टर को समझाने। बाकी अब इन दोनों में जब बात होने लगती है तो झड़प होने लगती है और बात यहाँ तक पहुंचती है कि अब हाथापाई शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। और ना सिर्फ मारपीट होती है, ना सिर्फ डॉक्टर को मारने की कोशिश होती है, बल्कि ये तीनों मिलके डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ही काट देते हैं कि ना अब तुम मर्द रहोगे और ना ही ऐसा कृत्य करोगे। अब जब ये आरोपी अपने गुनाह को ऐसे कबूलता है तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये जो डॉक्टर किया है ये सही है, तभी तो उसका एक हॉस्पिटल बंद हो चुका है, दूसरी जगह ये हॉस्पिटल खोल रखा है। ऐसे ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता होगा, ऐसे ही महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम करता होगा, इसलिए इसका क्लिनिक बंद हो गया। ये तमाम बातें हैं। आखिर इस कहानी में सच क्या है? वाकई जो डॉक्टर पे आरोप लगा है वो सही है? जो विक्रम ने आरोप लगाया क्या वो सही? वाकई विक्रम महिलाओं के साथ कुछ ऐसा करता था क्या? इसी वजह से उसका एक क्लिनिक बंद हो गया, दूसरे जगह ये काम कर रहा था। तो ये तो वाकई निंदनीय है और एक बहुत बड़ा अपराध है। इस ऐसे डॉक्टर की डिग्री को ही खारिज कर देनी चाहिए। बाकी अगर जो डॉक्टर सही है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो इन तीनों आरोपियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।